नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका क्राइम फाइल में फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। सरगुन राजी खूबसूरती और सादगी की मिसाल थी। अवजित सिंह अपने तीखे नैन नक्श और हाटकश अंदाज से परफेक्ट जोड़ी लगते थे। उनके परिवार वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और उन्होंने इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद दिया। ये एक अरेंज मैरिज थी जो हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ों में बसी हुई परंपरा है। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। प्यार और उम्मीदों का जश्न था। किसी को क्या पता था कि इस खुशी के पीछे एक खौफनाक सच छुपा है। नए नवेले जोड़े के लिए जिंदगी खूबसूरत सपनों और ख्वाहिशों का ताना बाना थी। ऑस्ट्रेलिया मौकों का देश उन्हें अपनी ओर बुला रहा था, एक बेहतर कल का वादा कर रहा था। सपनों और उम्मीदों से भरे हुए वो अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे थे। सारगन बेचारी को क्या पता था कि ये सफर उन्हें अंधेरों के ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जिसकी उन्होंने कभी टुमारो भी नहीं की थी। ऑस्ट्रेलिया ने सरगन और अवजित का खुले दिल से स्वागत किया। शहर की भागम भाग वाली जिंदगी, अलग अलग संस्कृतियों का मिलन और एक खुशहाल भविष्य का वादा उन्हें बहुत उत्साहित कर रहा था। उन्होंने बहुत मेहनत की अपनी एक नई दुनिया बसाने के लिए। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे उनके सपने आखिरकार पूरे होने लगे हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एक तूफान उठ रहा था। अवजित को अपने पैर जमाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। झगड़े अक्सर होने लगे। उनके सपने और ख्वाहिशें अब एक धुंधली याद बनकर रह गए थे। परियों की कहानी अब बिखरने लगी थी। अवजित अपनी ही असुरक्षाओं में घिरा हुआ अब खूंखार और अधिकार जताने वाला बन गया था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि सरगुन की अपनी कोई अलग जिंदगी हो। सरगुन जो एक मजबूत और आजाद ख्यालों वाली औरत थी, उसने खुद को कैद करके रखने से इनकार कर दिया। उसने अवजित को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें गुस्से और नफरत की भेंट चढ़ गईं। जिस आदमी से उसने शादी की थी, वो अब एक अजनबी बन गया था। हालात बद से बदतर होते गए। उनके घर में तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया था। झगड़े अब धमकियों में बदलने लगे थे, प्यार नफरत में। सरगन अपनी सुरक्षा के लिए डरते हुए मदद के लिए आगे आई। उसने अपने दोस्तों को आपबीती बताई, उनसे सांत्वना और सलाह मांगी। आखिरकार खुद के अंदर से हिम्मत जुटाकर सरगन ने शादी तोड़ने का फैसला किया। अवजित गुस्से से पागल बदला लेने की कसम खाई। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि सारगुन ने उसे छोड़ने की हिम्मत कैसे की, उसके कंट्रोल से कैसे आजाद होने की कोशिश की। उसके बीमार दिमाग में सारगन ही अब विलेन बन गई थी और वो खुद एक बेकसूर विक्टिम। उसने साजिश रचनी शुरू कर दी। उसके ख्याल अब काले और खौफनाक होने लगे थे। सामान्य दिखने वाला उसका चेहरा अब उतरने लगा था और उसके पीछे छुपा हुआ राक्षस अब बाहर आने लगा था। उसने बहुत ही चालाकी से रिसर्च की। उसकी ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री इस बात का सबूत थी कि वो कैसे पागलपन की ओर बढ़ रहा था। वो हार्डवेयर की दुकानों पर गया, औजार खरीदे, लेकिन वो घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि बर्बाद करने के लिए थे। अवजित ने झूठ का एक जाल बुना, अपने आसपास के लोगों को अपने जाल में फंसाया। उसने पछतावे का नाटक किया, एक ऐसे टूटे हुए पति का स्वांग रचा जो अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए बेताब है। लेकिन उसके इस ग्रीफी चेहरे के पीछे एक खौफनाक साजिश आकार ले रही थी। रात काली थी। दूर से आती गाड़ियों की आवाज के अलावा सके शोर नहीं था। सारगन अंधेरे में छुपे खतरे से बेखबर अपने फ्रेंड्सों के साथ बाहर घूमने के बाद घर लौटी। उसकी हंसी चुप गई। जोस कभी खुशियों का स्रोत हुआ करती थी, अब खाली अपार्टमेंट में गूंज रही थी। उसकी खोई हुई जिंदगी की याद हटा रही थी। उसे क्या पता था कि उसका सबसे बुरा सपना अभी शुरू होने वाला है। अवजित गुस्से और जलन से भरा हुआ
उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अवजित ने उस पर हमला कर दिया। उसका वार तेज और बेरहम था। जद्दोजहद मेमोरिया देर तक नहीं चली। रात के सन्नाटे को सरगन की चीखों ने चीर डाला। अवजित, जिसके कपड़े खून से सने हुए थे, अंधेरे में गायब हो गया, पीछे छोड़ गया बर्बादी का सीन। सरगुन के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे पूरी कम्युनिटी में दहशत फैल गई। दोस्त और परिवार वाले यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनका दुख असहनीय था। पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ जांच शुरू कर दी। मर्डरर को सजा हटाने की ठान ली। अवजित के खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। सरगन के फ्रेंड्सों और परिवार वालों ने उनके खराब रिश्ते, बढ़ते हुए अत्याचार और अवजित के खूंखार व्यवहार के बारे में बताया। पुलिस को अवजित की ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री मिली। उसके कंप्यूटर और फोन रिकॉर्ड्स इस बात का सबूत थे कि वो कैसे पागलपन की ओर बढ़ रहा था। अवजित की तलाश तेज कर दी गई। उसका चेहरा अखबारों और टीवी चैनलों पर दिखाया जाने लगा। अवजित कानून के हाथों से बच नहीं सका। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर हत्या का चार्ज लगाया गया। उसके जुर्म का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। कोर्ट की एक्टवाही मीडिया का तमाशा बन गई। कोर्टरूम पत्रकारों, लॉवी विशेषज्ञों और आम जनता से खचाखच भरा हुआ था। सरकारी वकील ने एक मजबूत मामला पेश किया, जिसमें अवजित की क्रूरता की गहराई को उजागर किया गया। गवाहों ने गवाही दी। उनकी साउंडें भावुकता से भरी हुई थीं जब उन्होंने सरगुन की आपबीती सुनाई। डिफेंस पक्ष ने अवजित को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जो टूटे हुए दिल की वजह से इस हद तक चला गया, लेकिन सबूत अपनी क्लियरता में जबरदस्त खुद बोल रहे थे। ज्यूरी ने सर्वसम्मति से दोषी का फैसला सुनाया। जज ने अवजित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि वो फिर कभी किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सारगन की हत्या ने पूरी कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। उन सभी पर एक अमिट मार्क छोड़ दी जो उसे जानते थे। उसकी कहानी घरेलू हिंसा की व्यापक प्रकृति की एक ग्रीफ्त याद हटाती है। एक मौन महामारी जो अनगिनत लोगों को पीड़ित करती रहती है। मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। टिमटिमाती लपटों की मध्यम रोशनी एक ऐसी जिंदगी का प्रमाण थी जो बहुत जल्दी खत्म हो गई। लोग इकट्ठा हुए कहानियां साझा की, संवेदना व्यक्त की और सारगन की याद को सम्मानित करने की कसम खाई। उसकी ग्रीफ्ट मौत रिवेंजव के लिए एक आह्वान बन गई। इस मामले ने घरेलू हिंसा के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत छेड़ दी, जिसमें विक्टिमों के लिए अधिक जागरूकता, समर्थन और लॉवी सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। घरेलू हिंसा से निपटने के लिए समर्पित ऑर्गेनाइजेशंसों ने मदद के लिए आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि देखी। सरगन की कहानी हालांकि ग्रीफ्ट है, लेकिन कई लोगों के लिए आशा की किरण बन गई। हत्या के लिए अवजित को मिली सजा ने सुनियोजित हिंसा की भयावह सच्चाई की याद हटा दी। यह आवेश में किया गया अपराध नहीं था, बल्कि क्रूरता का एक सोचा समझा कार्य था, जिसे भयानक सटीकता के साथ योजना बनाई गई और अंजाम दिया गया। इस मामले ने घरेलू हिंसा के खतरे के संकेतों को पहचानने, विक्टिमों पर विश्वास करने और अटूट समर्थन की पेडाउट करने के महत्व पर प्रकाश डाला। इसने एक ऐसी न्याय प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया जो कमजोर लोगों की रक्षा करे और क्राइमियों को उनके एक्टों के लिए जवाबदेह ठहराए। सरगुन की कहानी ने एक भयावह याद हटा दी कि घरेलू हिंसा किसी को भी प्रभावित कर सकती है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति या सांस्कृतिक परवरिश कुछ भी हो। अवजित सिंह के मुकदमे और सजा ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि बर्बरता के ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरगन की मेमोरी आज भी जिंदा है, एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि ताकत, लचीलापन
और अदम्य मानवीय भावना के प्रतीक के रूप में। उसकी कहानी आज भी प्रेरित करती है, स्टाउट बनाती है और हमें याद हटाती है कि अटुमारोपनीय अंधेरे का सामना करने पर भी हमेशा आशा की किरण होती है। उनके फ्रेंड्सों और परिवार ने उनकी विरासत को सम्मानित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उन्होंने उनके नाम पर फाउंडेशन स्थापित किए हैं, ऐसे संगठन जो घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने, विक्टिमों का समर्थन करने और विधायी रिवेंजवों की वकालत करने के लिए समर्पित है। सारगन की कहानी ने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है, जिससे कई लोग रिवेंजव के लिए फायरे आए हैं। उनकी विरासत, साहस, लचीलापन और आशा की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।